देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। चुनाव आयोग को मोदी सरकार अपनी कठपुतली बना के काम करवा रही है और देश का संविधान खत्म करने के लिए लगी हुई है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी दोनों मिले हुए हैं इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में लोग चुनाव जीते हैं उसी तरीके से बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन बिहार मोस्ट पॉलिटिकल स्टेट है, हम लोग बिहार में ऐसा होने नहीं देंगे। जिन 65,000 लोगों का नाम ये काट रहे हैं, ये एनआरसी में लाएंगे और उन्हें देशी काटा देंगे, उन्हें बोलेंगे बांग्लादेशी है, नेपाल का है, बंगाल का है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय यूथ कांग्रेस कार्यालय पे हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जिस तरह से जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, किस तरह से सड़कों पे उन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन छेड़ रखा है। देख सकते हैं ये आंदोलन SIR की जो रिपोर्ट आई है, जो चुनाव आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है, जिस तरह से बिहार में 51 लाख जो मतदाता है उनके नाम कटेंगे, उसको लेकर इन लोगों ने सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से इन लोगों ने बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं। एक तरफ पुलिस बल है और सियासत बल है, जो अर्धसैनिक बल है, तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं जिस तरह से वोट की चोरी बंद करो, बंद करो। भारतीय युवा कांग्रेस के जो ये यूथ साथी हैं जो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की तानाशाही के नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पर किस तरह से चढ़े हुए लोग हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से SIR की जो रिपोर्ट आई है, जो 51 लाख लोगों की नाम कटने को बताया गया है, उसको लेकर इन लोगों ने सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो पोस्टर लिए हुए हैं वहाँ पे मोदी का भी फोटो उसमें लगाया हुआ है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन और मोदी जी के बीच में क्या चल रहा है। उनको लोग ये लोग यहाँ पे लगातार देख सकते हैं, यहाँ पे जो पुलिस बल है वो रोक रही हो बात करने से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों से बात किया जाए ताकि तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। सोचिए यहाँ पे जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बसें भी लगा दी गई हैं और मैं उन लोगों से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। संसद से लेके यूथ को दिल्ली की सड़कों पर, यहाँ से लेकर संसद तक हम मार्च करने का काम कर रहे हैं। आज हम संसद तक जाएंगे और विरोध दर्ज करेंगे अपना। ये तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, आप मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए देख सकते हैं किस तरह से जो कार्यकर्ता है यूथ कांग्रेस के, किस तरह से उनको पुलिस डिटेन करना यहाँ पे शुरू कर दी है। ये तस्वीरें लगातार मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों से। एक देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई साहब है, मैं इससे जानने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस बल है, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे हुजूम खोल रखे हैं और लगातार जो डिटेन किया जा रहा है। मैं इनसे जानने की कोशिश भी करूंगा कि जिस तरह से इन लोगों को यहाँ डिटेन किया जा रहा है, और देख सकते हैं पुलिस बल भी है यहाँ पे लगे हुए है, और ये जो प्रदर्शन है SIR के खिलाफ हो रहा है। जिस तरह से 51 लाख मतदाताओं का जो वोट काटा जा रहा है उसको लेकर यहाँ पे मैं भाई साहब ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग को मोदी सरकार अपनी कठपुतली बना के काम करवा रही है, उसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है। आप देखेंगे कि किस तरीके से 65 लाख कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी हो, यह तानाशाही सरकार और देश का संविधान खत्म करने के लिए लगी हुई है। ये रिपोर्ट चुनाव आयोग आया है तो मोदी जी इसमें क्या गलती है? अरे चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी दोनों मिले हुए हैं इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इस देश का संविधान खत्म कर रहे हैं। लेकिन उसमें तो दिखाया गया है कि जो लोग मर गए हैं 18 लाख, उनका नाम काटा जा रहा है, जो पलायन कर गए हैं उनका नाम काटा जा रहा है। नरेंद्र जो पलायन कर गए हैं वहां से उनका नाम काटा जा रहा है, जो मर गए हैं उनका नाम काटा जा रहा है। अरे भैया पलायन कर गए हैं काम धंधे के लिए, देश कहीं और जाकर भी स्थापित हो। बीजेपी की सरकार, आप गोदी मीडिया हो, बीजेपी की सरकार है। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो वहाँ का युवा कहाँ जाएगा?
ये रोजगार के लिए प्रदर्शन है कि एसआईआर की रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन? ये प्रदर्शन किसके खिलाफ? वोट बंदी के खिलाफ। वोट बंदी के खिलाफ। वोट चोरी का पूरा साजिश है। जैसे महाराष्ट्र में लोग चुनाव जीते हैं उसी तरीके से बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन बिहार मोस्ट पॉलिटिकल स्टेट है। हम लोग बिहार में ऐसा होने नहीं देंगे। लगातार आंदोलन चलेगा इस पे। ये आप लोग का आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग के खिलाफ है, क्योंकि वो भाजपा आयोग बन गया, चुनाव आयोग है ही नहीं। चलिए, ये जो यूथ साथी हैं जिनको डिटेन किया गया है, लगातार ये लोग जिस तरह से सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, इनको डिटेन कर दिया गया है, बसों में भर दिया गया है। और ये अभी जो यहाँ पे लोग हैं वो अभी भी बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए लोग हैं, और दूसरे तरफ आप देखेंगे तो जो पुलिस बल है वो भी लगा हुआ है। और इनका साफ साफ कहना है कि जो चुनाव आयोग और जो सरकार का जो मिला जो गठबंधन है वो चोरी कर रही है, उसको लेकर मतदाताओं की सूची में से नाम काटने की तैयारी में नरेंद्र मोदी सरकार है। आधार कार्ड को ये कुछ नहीं मान रहे हैं, जबकि आधार कार्ड हिंदुस्तान के अंदर सबसे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को भी कुछ नहीं मानकर ये 65,000 मतदाताओं का उनका अधिकार उनसे छीनने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, भ्रष्टाचारी कोई वोटर नहीं है। 65 लाख वोट एक घर के अंदर, 1,000 वोट है, 100 वोट एक घर के अंदर है। ये कौन बनवा रहा है? ये मोदी ये बीजेपी बनवा रही है। आपने देखा होगा एक चुनाव भी पीछे हुआ था, उस चुनाव चाहते हैं कि चुनाव में धांधली हो। हम चाहते हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम काटने का अधिकार है, जो चुनाव में चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है, गृह मंत्रालय का अधिकार है। एसआईआर की रिपोर्ट तो आ रही है कि 18 लाख मर गए हैं, 26 लाख पलायन कर गए, कहीं और भी स्थापित हो गए। भैया, मेरा सिर्फ ये मानना है 65 लाख लोगों को बेघर किया जा रहा है। आधार कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है, उसी डॉक्यूमेंट्स को उनको फर्जी बता के उनको वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। अगर आज वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, कल को उनसे देश से भी निकाला जाएगा। क्या लग रहा है आपको? सीए एनआरसी भी होने वाला है इसी के 100% होगा। जिन 65,000 लोगों का नाम ये काट रहे हैं, ये एनआरसी में लाएंगे और उन्हें देश निकाला देंगे। उन्हें बोलेंगे बांग्लादेशी है, नेपाल का है, बंगाल का है। तो मेरा यही हमारा जो नेता है राहुल गांधी जी, वो सड़कों पर, सड़क से लेकर संसद तक इन लोगों की आवाज उठा रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। आज हम भी यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ से लेकर संसद तक जाएंगे और एसआईआर का विरोध करते हैं। तो ये लोग हैं जो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता के जो साथी हैं यहाँ से लेकर बिहार तक आंदोलन करेंगे, और जो एसआईआर की जो रिपोर्ट आ रही है खोखली है, और इसके उपलक्ष्य में जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष में वोट का ही अधिकार सर्वोपरि अधिकार है, और उसी से तय होता है कि आपका विकास कैसे होगा, आप नेता कैसे चुनेंगे। तमाम विकासों को लेकर अगर देखा जाता है तो उसमें मतदाता शामिल होते हैं। और तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लगातार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैंने आपको लगातार ये खबरें मैंने दिखाया आपको, जिस तरह से ये दिल्ली से खबर मैं दिखा रहा था, ये यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और ये लोग एसआईआर की जो रिपोर्ट है ये इसके खिलाफ लगातार ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ये दिल्ली से लेकर बिहार तक आंदोलन होगा, और जिस तरह से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है उसको खिलाफ ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।